नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। जिला परिषद बोर्ड की बैठक सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं एसपीएन न्यूज के संवाददाता दीपक कुमार पांडे की खास रिपोर्ट। टुंडी पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज सोमवार को जिला परिषद बैठक की अध्यक्षता शारदा सिंह की अध्यक्षता में की गई, जिसमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जैसी बहुमुखी मुद्दे पर गहन रूप से आत्म मंथन किया गया। बैठक के दौरान टुंडी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 की सदस्य मीना हेम्ब्रम पूर्व की तरह इस बार भी मुखर होकर के जनहित कार्यों को धरातल पर समय पर नहीं उतरने का कारण जानते हुए कड़ा रुख इख्तियार किया और बोली, आज जिला परिषद धनबाद आवंटन के अभाव में कई योजनाओं को धरातल पे नहीं उतार पा रही है तथा कई योजनाएं अभी भी लंबित पड़ी हैं। चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में हम सभी जनप्रतिनिधि आखिर किस मुंह से क्षेत्रों में जाकर जनता को जवाब देंगे। साथ ही उप विकास आयुक्त की गैर मौजूदगी में बैठक में किसी ठोस निर्णय नहीं लेने की भी बात कही जा रही है। वहीं लूबी सर्कुलर रोड स्थित जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती शारदा सिंह की आवासीय कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन के दौरान सभी सदस्यों ने एक दूसरे को रंग गुलाल देकर के धूमधाम से होली मिलन समारोह मनाया। मौके पर जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती शारदा सिंह, सदस्य मीना हेम्ब्रम, दिव्या बास्की, उनके प्रतिनिधि गुरुचरण बास्की के अलावा सभी सदस्य एवं बड़ी संख्या में शुभ चिंतकों की भीड़ उपस्थिति देखी गई। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता दीपक कुमार पांडे, टुंडी, धनबाद, झारखंड से। जी मैम, आज का माने बैठक में क्या क्या मुद्दे पर फोकस किया गया है? बहुत सारे मुद्दे को लाया गया। बहुत सारे सदस्यों की जो समस्या थे स्थानीय, खास करके पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के, अभी आप जान रहे गर्मी आने का मौसम है तो बहुत सारे जलापूर्ति ऐसे हैं जो बस यूं ही पड़े हैं, नल तो लगा हुआ पर पानी का कोई ये नहीं, वही सब सवाल उठा। कुछ हमारे जो जिला परिषद की संपत्ति थी उसको आवंटन में लगाने के लिए बातें उठी, कुछ लीज में देने के लिए, कुछ जो परिस्थिति रिपेयरिंग की जरूरत है उनको किया गया कि उनका मरम्मत किया करके उसको लीज पे दिया जाए। कुछ हमारे संपत्ति कोर्ट केस में हो रहा है तो चर्चा हुआ कि सारे सदस्य और लॉयर के साथ मिलकर के हम एक बैठक करेंगे जिससे पता करेंगे कि क्या अपडेट है कोर्ट का हमारा, हम लोग जानेंगे और जिसका लास्ट हियरिंग है या फिर है उसको हम लोग आगे उस पर कार्रवाई करेंगे या काम करेंगे। बहुत सारे मुद्दे जैसे बीपीएल कोटा के बच्चों का, कितने बच्चों का कितने स्कूल में कितने सीट्स रहते हैं और कितने बच्चों का वो हमें पता नहीं चल सकता। बीच बीच में हमारे पास कंप्लेन आता है कि वो बच्चा का निकट में जो स्कूल था वहाँ नहीं छोड़ करके दूसरे स्कूल में दिए गए। कुछ जो संपूर्ण बच्चे घर के बच्चे रहते हैं उनका एडमिशन हो जाता है, जो होना चाहिए जनरल बच्चे होते हैं उनका नहीं हो पाता। इस तरह बहुत सारी बातें हैं जो एक बोला गया कि पारदर्शिता होना चाहिए, अखबार के माध्यम से हो या फिर ऑनलाइन के माध्यम से हमें पता चलना चाहिए किस घर का बच्चे का किस स्कूल में कितना कोटा था और कितने बच्चों का एडमिशन हुआ। कुछ स्वास्थ्य विभाग को लेकर के बातें थी जो सामने आई। इस तरह करके ऑल ओवर अपने क्षेत्र की समस्या को हम लोगों ने वोट के बैठक में। थैंक यू। जी मैम, बताइए आज 2 तारीख को जो बैठक था किन किन मुद्दों पर फोकस किया गया है? आज का बैठक तो हम लोग का अधूरा रहा। बैठक से हम लोग पहली बात तो संतुष्टि नहीं है जी, क्योंकि डीडीसी सर पंचायत राज तो बैठक का डीसी का इसके चलते वो चल गए तो हम लोग का जो एजेंडा था वो अपनी तरफ से तो रख नहीं सके, जो अध्यक्ष मैडम की तरफ से था सिर्फ उसी को हम लोग सुने। और जहाँ तक सवाल है जो पुरानी ही है, नया तो कोई परिवर्तन आता नहीं है और हम लोग को नहीं लगता है कि ये 5 साल पूरा होने के बावजूद भी जो हम लोग का एजेंडा है धरातल का वो कभी पूरा हो पाएगी। क्योंकि पानी और बिजली का समस्या तो हर क्षेत्र से है, हर बैठक में सवाल उठाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अधूरा ही रह जाता है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो हम लोग का 15 फाइनेंस का 2024 में शिलान्यास जो हुआ था वो काम आज तक पूरा नहीं हुआ और ये बैठक के माध्यम से हमेशा सूचना दिया जाता है, लेकिन हमारी वोट में बात रखने के बावजूद भी उस पर कोई किसी तरह का कार्रवाई नहीं हो रही है और धरातल पे काम भी नहीं हो रहा है। इससे ये लगता है कि जो हम लोग तो 2 साल से हम लोग का जो अपना फंड है वो तो मिल नहीं रहा था और जो फंड मिला है वो भी धरातल में देखने को नहीं मिल रहा है। तब उम्मीद नहीं लगता है कि हम लोग का जो 5 साल जो जीत के आए हैं जनता को हम लोग सही जवाब दे पाएंगे और ये कहीं ना कहीं हमारा जिला परिषद का ही कमजोरी है। तब तो जनता ऐसे मामले को देखते हुए तो अपने को ठगा महसूस करेंगे। बिल्कुल,
ये हम लोग खुद से बोल रहे हैं कि अगर हम लोग को जनता ने चुन के सदन में भेजे हैं, हमारे गांव की सरकार जब हम लोग को बनाया गया है, तो उस तरह से तो हम लोग को विकास का काम नहीं हुआ, क्योंकि जो धरातल में आया है वही पूर्ण नहीं हुआ है, तो विकास का काम कहाँ से होगा। तो फिर आप लोग मैदान में जब उतरिएगा चुनाव में, तो किन किन मुद्दों को लेके उतरिएगा और जनता को कैसे संतुष्ट कीजिएगा? इसका जवाब तो हम लोग सोच ही नहीं पा रहे। इसी बात का तो आज हम लोग का सदन में ई था, तो आज तो हम लोग कोई भी सदस्य मेंबर हम लोग सही ढंग से बात नहीं कर सकते। आज हम लोग एजेंडा नहीं बात कर रहे हैं, पर वो भी एजेंडा वही है जो पहले से हम लोग सुनते आ रहे हैं। मतलब अनौपचारिकता निभाया गया है। सिर्फ कि हाँ, हम लोग 4 महीना के बाद एक वोट कर बैठक में कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया। निर्णय नहीं हुआ, कोई निर्णय नहीं, और कोई भी सदस्य को संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला। फिर भी सुनने में आ रहा है कि आप टुंडी के मामला बहुत बढ़ चढ़ के उठाए हैं आज, तो ये कहाँ तक सच है? हमेशा से रहा है, और जब तक ये सदन चलेगी, विकास का काम होगा नहीं होगा, हम लोग को मुद्दा उठाना हम लोग का काम है। टुंडी में जलापूर्ति योजना का अरबों रुपया की लागत से नंदाडी जलापूर्ति योजना पड़ा हुआ है, मृत प्राय है वो। उसके बाद भी जनप्रतिनिधियों के पास चापानलों की आवेदन कई मन पड़ा हुआ है, अभी भी चर्चा हुआ है। तो बताइए, एक तरह जलापूर्ति में सरकार इतना रुपया खर्च करके उसके बाद भी चापानल का यदि आवेदन पड़े तो ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। ये कई बैठक से, एक बैठक में कई बैठक से, और ये प्रेस के माध्यम से भी हम बोले थे कि अगर ये चीज़ नहीं हो रहा है, सटीक जवाब अगर पीएचडी को हैंडओवर कर दिया गया है, और वो हमको बोले थे, आश्वासन भी दिए थे, लेकिन आज तक उस आश्वासन पे वो खरे नहीं उतरे। और पिछले बैठक में भी हम बोले थे कि अगर ऐसा स्थिति है तो हम निर्जल उपवास का धरना रखेंगे, और हमको लगता है कि अब वही हमको करना पड़ेगा। विभाग के लोग यहाँ आ ही नहीं रहे हैं, और हमारा सदन से किसी भी पदाधिकारी का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सदन से ये तो बोला जा रहा है कि विभाग का कोई पदाधिकारी अगर नहीं आ रहे हैं तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। आज आपने किन किन मुद्दों को उठाया है? अभी तो मुद्दा उठाए ही कहा थे, मतलब शुरू किए थे तो डीडीसी सर निकल गए और बैठक खत्म हो गई। अभी उप स्वास्थ्य केंद्र का टेंडर निकला हुआ है जी, और कई ऐसा पंचायत है जो पहले से बना है, फिर दोबारा टेंडर निकला है जी। तो मेरा मानना है कि हमारा प्रखंड के अंदर 4 पंचायत छूट रहा है, और हम चाह रहे हैं कि जहाँ 2 बार टेंडर हुआ है उस पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र का अगर जहाँ नहीं हुआ है वहाँ अगर कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और दूसरी बात, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, बात रखने वाले थे लेकिन तो डीडीसी सर चल गए, बैठक अधूरा रह गया। आप अभी जैसे चापाकल का बात हो रहा है, उस मैटर में भी जैसे कि पिछले साल हर पंचायत को 10 चापाकल दिया गया था, लेकिन वो चापाकल दिखा नहीं। अब पीएचडी से हम ये भी बोले थे कि आप लिस्ट हमको दिखाइए कि कहाँ कहाँ हुआ है, वो लिस्ट भी उपलब्ध नहीं कराया गया। और अभी हमको लगता है कि फिर से पीएचडी में वो टेंडर आएगा जो हर पंचायत को दिया जाएगा। तो मेरा मानना है कि हम लोग जिला परिषद का सिर्फ टुंडी के लिए नहीं, तमाम जो 29 जिला परिषद है सबको वो सूची दिया जाए, और सभी से वो सूची मांगा जाए कि कहाँ कहाँ चापानल का ज़रूरत होगा तो वहाँ उपलब्ध कराया जाए। लेकिन बात रखने का मौका दिया जाए, बैठक हो संपूर्ण रूप से, तब तो क्या मैंने आशा किया जा सकता है क्या चापानल इस साल? बैठक ही नहीं हुआ तो आशा कैसे किया ऐसा किया जी। हाँ, और सब कौन किन किन मुद्दों पर बात हुआ है? बैठक जी जी, थैंक यू जी। शुभ नाम बता दीजिए। श्रीमती मीना, क्षेत्र संख्या, जिला परिषद सदस्य। थैंक यू।